Hello to everyone and welcome to Classes by Vijay. Today's topic is labeling. Labeling continuation में होता है introduction to marketing के पेपर में branding, packaging and labeling. जो branding करके हम लोगों को बताते हैं वो actually labeling के थ्रू ही लिख के बताते हैं. तो branding क्या होता है, packaging क्या होता है, labeling क्या होता है. We have videos on everything. Branding और packaging के ऊपर videos पहले से available है, आप उसे check कर सकते हैं. And labeling क्या होता है हम आगे इस वीडियो में देखते हैं. लेकिन उससे पहले yes do like please do like my video, share it and do subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So what is labeling? Labeling is basically information attached to or on a product for the purpose of naming it, describing its usage, its dangers, its ingredients, manufacturer and like things. आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लेबल जब आप चेक करते हैं, जो लेबलिंग चीज होती है, लेबलिंग होता है उसके बारे में लिखा हुआ सारा इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर आपको मिल सकता है. और मेनली लेबलिंग जो की जाती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजेस के ऊपर में की जाती है. प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजेस क्या होते हैं आप ब्रांडिंग के वीडियो में पैकेजिंग के वीडियो में चेक कर सकते हैं. सो लेबलिंग इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन अटैच्ड टू द प्रोडक्ट एंड दिस इंफॉर्मेशन इज इन रिटन फॉर्म. और ये रिटन फॉर्म जो फॉर्मेट होता है ये बहुत बार एक लीगल कंप्लायंसेस भी होता है. तो बहुत जगह आपको जो भी गवर्नमेंट है, जिस भी कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं, वहां के गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है लेबलिंग करने के लिए. जैसे इंडियन गवर्नमेंट BIS स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है. तो BIS स्टैंडर्ड्स में आपको जैसे कि अगर आप गोल्ड बेच रहे हैं वहां पे हॉलमार्किंग करके बेचिए. अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहां पे एगमार्क लगाइए. अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बेच रहे हैं तो वहां पे ISI लगाइए. कोई रेडिएशन बेस्ड प्रोडक्ट है तो उसके हिसाब से रेडिएशंस लिखिए. तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ती है किसी प्रोडक्ट के ऊपर खासकर. और स्पेशली इफ यू आर ऑपरेटिंग इन कंट्रीज लाइक इंडिया, कोई भी प्रोडक्ट अगर खासकर प्रोडक्ट अगर ईटेबल है, कंज्यूमेबल है, तो वहां पे हम ग्रीन डॉट्स, रेड डॉट, ब्लैक डॉट ये सब यूज करते हैं टू इंडिकेट द प्रोडक्ट इज वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एजिटेरियन और व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इट इज. तो लेबलिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना होता है. तो ये इंफॉर्मेशन हम कैसे देते हैं, लेट्स सी थ्रू दिस एग्जांपल. ये एक सूर्या बल्ब की सेकेंडरी पैकेजिंग है, या नो दिस इज अ प्राइमरी पैकेजिंग, सॉरी दिस इज अ प्राइमरी पैकेजिंग. और सूर्या बल्ब एक अपने आप में प्रोडक्ट है, उसकी ये पैकेजिंग है. और पैकेजिंग के ऊपर ये लेबलिंग किया हुआ है, पैकेट के ऊपर में लेबलिंग करते हैं. तो यहाँ पे आपको ब्रांड नेम दिख रहा है सूर्य, व्हाट इज अ प्रोडक्ट इनसाइड, उसका आपको फोटो दिख रहा है, कितने वॉट का है, क्या चीज है, LED लैंप है, ये नियोमैक्स इस प्रोडक्ट का नाम है, ब्रांड नेम है उसका. 85% इफिशिएंट है, इको फ्रेंडली है, 25,000 आवर्स चलेगी ये. तो ये सारा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है जो आपको पैकेट के ऊपर दिख रहा है. प्लस मॉडल नंबर क्या है, जेनेरिक नेम क्या है, क्या कितनी क्वांटिटी है इस पैकेट के अंदर, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, कौन मैन्युफैक्चर किया, इसको मैन्युफैक्चर्ड बाय. कंज्यूमर अगर कंप्लेंट है तो वो कहाँ पे आप कंप्लेंट अपने लिख के भेज सकते हैं. तो दिस इज द एड्रेस. अगर आप चिट्ठी लिखना चाहें, आप मेल करना चाहें तो consumercare@surya.in. अगर आप फोन करना चाहें तो दिस इज द फोन नंबर. अगर आप कंपनी के वेबसाइट को विजिट करना चाहें तो दिस इज द वेबसाइट. एंड द प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया. द प्रोडक्ट इज द बॉक्स इज रिसाइक्लेबल, ये आप देख सकते हैं. रिसाइकल करिए, डब्बे को फेंक दीजिए. दीज आर द सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड, जो कंप्लीट लेबलिंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करती है. तो ये एक एग्जांपल है. इस तरह की लेबलिंग आपको हर एक प्रोडक्ट के साथ देखने को मिलेगी. तो लेबलिंग बेसिकली इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट देता है. और इसमें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबल्स. लेबलिंग जो करते हैं उसमें दो तरह की लेबलिंग्स होती है. एक पहली होती है परसुएसिव लेबलिंग और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन लेबलिंग. तो जब आप परसुएसिव लेबल लगा रहे हैं तो वहां पे मेनली हम ब्रांड के प्रमोशनल थीम के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. The type of package labeling that focuses on the promotional theme or logo and consumer information is secondary.
जब हम लेबल में ज्यादा फोकस हम कंज्यूमर मतलब ब्रांड के ऊपर कर रहे हैं, कलर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्रमोशनल थीम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो उसको हम प्रमोशनल या फिर उसको परसुएसिव लेबलिंग कहते हैं। और वहीं पे अगर आप प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को बताने के लिए लेबलिंग कर रहे हैं तो उसको हम इंफॉर्मेशन लेबलिंग कहते हैं। द टाइप ऑफ पैकेज लेबल डिजाइन टू हेल्प द कंज्यूमर टू मेक प्रॉपर प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड लोअर देयर कॉग्निटिव डिसोनेंस आफ्टर द प्रोडक्ट आफ्टर देयर परचेज, सॉरी। तो जब भी आप उसको हम इंफॉर्मेशन लेबलिंग कहते हैं। जब आप इंफॉर्मेशन लेबलिंग कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखते हैं, डायरेक्शनल यूसेज के बारे में लिखते हैं, मैन्युफैक्चरर के बारे में लिखते हैं, हाउ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, वो सारी चीजें लिखते हैं, क्या डेंजर्स एसोसिएटेड है प्रोडक्ट के साथ। खासकर आप एडिबल्स में देखेंगे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो सिंपल परसुएसिव लेबलिंग करते हैं और वो इंग्रेडिएंट का डिटेल्स नहीं देते। आप खासकर कॉस्मेटिक कंपनीज में भी देखेंगे वो परसुएसिव लेबलिंग ज्यादा करते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट अगर वो यूज कर रहे हैं तो केमिकल का फॉर्मुलेशन नंबर लिख देते हैं। नंबर से आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज द इंग्रेडिएंट यूज्ड। जैसे 3200, तो दैट 3200 दे हैव देयर ओन नोमेनक्लेचर, लेकिन शायद एज अ कंज्यूमर, एज अ लेमैन, वी डू नॉट नो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट 3200। तो आपको परसुएसिव लेबलिंग भी देखने को मिलेगी, इंफॉर्मेशन लेबलिंग भी देखने को मिलेगी। और जब भी आप लेबलिंग करते हैं तो उस पूरे लेबल में 3 तरह का लेवल्स होता है जो कि आपको इंक्लूड करना पड़ता है लेबलिंग में। पहला होता है ब्रांड लेबल, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव लेबल और तीसरा होता है ग्रेड लेबल। ब्रांड लेबल में हम मेनली प्रोडक्ट के ब्रांड को फोकस करते हैं, उसका ब्रांड नेम क्या है, उसका लोगो क्या है, उसका ट्रेडमार्क क्या है, मेनली वो सारे इंफॉर्मेशन हम देते हैं। विल गेट बैक टू द एग्जांपल व्हिच वी गिव इन द थर्ड स्लाइड, लेकिन पहले जान जाते हैं कि क्या क्या, किसको हम ब्रांड लेबल कहेंगे, किसको डिस्क्रिप्टिव लेबल कहेंगे। डिस्क्रिप्टिव लेबल में इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट यूसेज, इंस्टॉलेशन, केयर, परफॉर्मेंस एंड अदर फीचर्स, ये सारे डिस्क्रिप्टिव लेबल का हिस्सा होते हैं। जैसे अगर आप कोई रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो रेफ्रिजरेटर के आप ऊपर में आप देखते होंगे एक लेबल लगा होता है जिसमें स्टार्स लगे हुए होते हैं कि आपका जो रेफ्रिजरेटर वो कितना एनर्जी एफिशिएंट है। तो दैट वो एक स्टार का वहां पे आप जो मार्किंग की होती है वो चीज ग्रेड लेवल में आती है। जो ग्रेड लेवल है, ग्रेड लेवल स्टेट्स द एक्सपेक्टेड क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी। रेफ्रिजरेटर है, उससे एक्सपेक्टेड क्वालिटी, तो रेफ्रिजरेटर हम जब यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली हम उसमें चीजों को ठंडा रखने तो वाले ही है, लेकिन साथ साथ वो कितना एनर्जी एफिशिएंट है ये भी उसका एक हिस्सा है। तो ग्रेड लेबलिंग भी आपको देखने के लिए मिलेंगी प्रोडक्ट्स के साथ। तो प्रोडक्ट में आपको ब्रांड लेबल, डिस्क्रिप्टिव लेबल एंड ग्रेड लेबल मिलेगा। लेट्स गो बैक टू दैट एग्जांपल फर्स्ट, सॉरी, या सो दिस इज ब्रांड लेबल, जहां पे हमने सूर्या और ये बल्ब का नाम, इसका लेबल, इसका एक पर्टिकुलर कलर है, मार्क्स लिखने का एक स्टाइल है, ये आपका ब्रांड लेबल हो गया। यहाँ इसके डिस्क्रिप्टिव लेबल हो गए, ये दिस इज द डिस्क्रिप्टिव लेबल। ठीक है। ग्रेड लेबल डिपेंड करता है, ग्रेड लेबल कहीं कहीं पे हो सकता है, कहीं पे नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के ऊपर इंटायरली कि उसका ग्रेड लेबल क्या है। और जब आपने लेबलिंग कर ली तो लेबलिंग के फंक्शंस भी होंगे। क्यों करते हैं लेबलिंग? तो लेबलिंग आपके 4 तरह के फंक्शंस को फुलफिल करता है। पहला होता है कि एक आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है आपको। लेबल आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट और ब्रांड। आपका प्रोडक्ट, आपकी पैकेजिंग इज सिंपली अ कार्डबोर्ड बॉक्स अगर उसके ऊपर कोई आपने लेबलिंग नहीं करी है। तो पैकेजिंग को एक कार्डबोर्ड बॉक्स से एक प्रोडक्ट का ब्रांड बनाने में लेबलिंग ही हेल्प करती है मेनली। तो labeling identifies the product or brand. The label has the information regarding the name, brand, product details, and other information about the product, which will help the buyer to get into the details of the manufacturer. ग्रेडिंग में हेल्प करती है, दूसरा फंक्शन होता है लेबल का, ग्रेड करती है। जैसे कि क्वालिटी में आपको बताया कि जैसे अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, इट मस्ट बी ग्रेडेड और ECBA लेवल्स। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो वहां पे हॉलमार्किंग होती है, तो हॉलमार्किंग इज अ ग्रेडिंग ओनली कि yes, this is 22 carat, this is 18 carat, this is 99.9% pure, this is 96% pure. That purity levels is given by that grade only, जो कि आपकी गोल्ड ज्वेलरी को मिल रहा होता है हॉलमार्क्स के थ्रू। तो लेबलिंग जब हम करते हैं तो उसका एक फंक्शन है ग्रेड ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट बताने का। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट बताने के लिए भी हम लेबलिंग यूज करते हैं।
ऑब्वियसली डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रोडक्ट को, कब बना, मैन्युफैक्चरिंग कब हुई, कब उसको यूज कर सकते हैं, कब उसको थ्रो अवे करना पड़ेगा, बैच साइज क्या है, बैच टाइम क्या है, कब प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा है, कब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ था, कैसे उसको यूज कर सकते हैं। ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर गिवन ऑन द प्रोडक्ट, जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट का काम करते हैं, एंड दिस डिस्क्रिप्शन इज गिवन बाय द मीन्स ऑफ लेबलिंग ओनली। एंड प्लस लेबलिंग हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज अगर आपने प्रॉपरली अच्छे से ग्राफिक्स का यूज किया है अपने लेबल, प्रोडक्ट के लेबल के ऊपर, तो एक सिंपल कॉरुगेटेड बॉक्स, एक सिंपल कार्डबोर्ड बॉक्स से एक ब्रांड बनाने में आपको, आपके पैकेज को हेल्प आपका लेबलिंग करता है। तो ये जो लेबलिंग, आप जो ब्रांड बना रहे हैं, इट इज ओनली थ्रू प्रमोशंस। तो ये प्रमोशंस आपके लेबल, आपका जो ग्राफिक्स है वो उसमें हेल्प करेगा। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ a labeling. So it's all about labeling. Thank you very much for listening, and for any question, any query, you can write to me at vijayata.rwc@gmail.com or comment in the comment box. Thank you so much.